नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। आज का रिपोर्टर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। आंदोलन के 18वें दिन आज किसानों का जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला। अपने ऐलान के मुताबिक किसानों ने आज दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया। कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाता आंदोलन पर हैं, तो सरकार भी मामले को सुलझाने के लिए जुटी है। गृह मंत्री ने पंजाब के नेताओं से मुलाकात की और कल किसानों के दल से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में मिलेंगे। एक तरफ अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार के पीछे न हटने पर सियासत भी अब जमकर हो रही है। आज पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं कल आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में आईटीओ पर उपवास करने वाले हैं। अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार को हर सूरत में कृषि कानून वापस लेना होगा। वो अपना खेत घर बार छोड़कर आंदोलन के लिए आहुति दे रहे हैं। एक तरफ हजारों की संख्या में किसान बॉर्डर्स पर जमा हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान अपना परिवार पीछे छोड़कर आए हैं। या तो परिवार की महिलाएं या फिर परिवार के बाकी सदस्य अपने गांव में रहकर खेत खलिहानों का ध्यान रख रहे हैं और इंतजार उस बात का कि सरकार मांगों को मान ले तो फिर सामान्य पटरी पर जिंदगी लौट पाए। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये कि सरकार की लगातार कोशिश के बावजूद भी बात बन नहीं पा रही। हालांकि किसान नेताओं के जरिए कहा गया है कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं को सुने भी समझे भी। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे अब जब गांव के किसान दिल्ली बॉर्डर्स पर आकर जमा हो गए हैं, तो कैसे गांव में खेती करने के लिए, उनके खेत देखने के लिए पीछे से कोई है नहीं। अगर हैं तो चंद घर वाले जो घर का भी ख्याल रख रहे हैं, खेत का भी ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में आंदोलन का 18वां दिन आज हो चुका है। किसान आगे की रणनीति लगातार बना रहे हैं, क्योंकि किसान भी ये जान गए हैं कि सरकार मानने के लिए वक्त लगा रही है या फिर संशोधनों पर बात कर रही है। ये आंदोलन अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा। और ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं आंदोलन करते हुए किसानों की, और रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी गई है। ये टिकरी बॉर्डर पर हमें पिछले कई दिनों से इस तरह के नज़ारे देखने मिल रहे हैं, लेकिन अब ये डिप्लॉयमेंट रैपिड एक्शन फोर्स का अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, न केवल टिकरी बॉर्डर पर बल्कि कुछ और जगहों पर भी, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट हो रही हैं। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को भी बंद करने वाली बात की गई थी, पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ नहीं, लेकिन कोशिश की गई है। और इसी के लिए प्रिकॉशनरी जो डिप्लॉयमेंट्स होते हैं वो किए गए हैं। सामने आपको दिखाई देगा रैपिड एक्शन फोर्स की एक कॉलम है, उसके पीछे पुलिस है। मतलब साफ है कि अगर किसानों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को किसी भी जगह पर हाथ में लेने की कोशिश की, तो पुलिस बल को इस तरह के एक्शन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और वही तैयारी आपको दिख रही है। 2 तस्वीरें, एक तरफ अन्नदाता का आंदोलन जो चल रहा है, उस पर लगातार हम पिछले लगभग 2.5 हफ्तों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और अभी एक और लाइव तस्वीर, किस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस डिप्लॉयमेंट हो गई है। और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रचना, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ताजा अपडेट भी बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। जब पंजाब बीजेपी नेताओं से अमित शाह ने मुलाकात की है, बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल रहे और आगे की रणनीति को लेकर मंथन हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब सरकार के लिए यही है, सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि किसानों को मनाया कैसे जाए। और इसी बीच कल लखनऊ में राजनाथ सिंह किसानों के साथ बातचीत करने वाले हैं। राजनाथ के आवास पर किसान मुलाकात करेंगे। लगातार एक तरफ सरकार अपने बड़े बड़े चेहरे उतार रही है, हर तरफ से कोशिश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और दिल्ली में भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। और वहीं दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में कल उपवास करेगी। और जिस तरह से हमने देखा है कि न केवल बीजेपी यानी कि सरकार, बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी तरफ से अपने हित के हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। सभी की कोशिशें हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए चलते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे लाइव। और सबसे पहले हम प्रिया सिंह लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रिया, वहां पर क्या हालचाल है? और जिस तरह से हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, कभी उन्होंने रास्ता रोकने की बात की, कहीं उन्होंने
प्रदर्शन की बात की। अभी फिलहाल क्या चल रहा है और आगे का प्लान क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूंगी, हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ आशीष। देखिए यहाँ पर आपकी जहां तक नजर जाएगी आप किसान को देखेंगे और लंगर चल रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, मैं कहूंगी किसी मेले जैसा माहौल यहाँ पर आपको दिखाई देगा आशीष। सुबह से मैं जहां जहां भी देख रही हूँ मुझे ऐसे तमाम हर थोड़ी दूरी पे लंगर दिखाई दे रहा है। आपको ये बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ये खाना पकाने का सिलसिला है ये सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यूं ही चलता रहता है। अरदास हो रही है, यहाँ पर जिम खुले हैं, यहाँ पर लंगर खुले हैं और ना ही सिर्फ किसान बल्कि जो आसपास के इलाके हैं वहां से भी लोग आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इस लंगर में, लोगों को खाना वितरित कर रहे हैं। चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो इस लंगर में आके खा सकते हैं, आम जनता हो इस लंगर में आके खा सकती है। और ना सिर्फ दिल्ली पंजाब बल्कि आसपास के तमाम जो शहर है वहां से भी लोग सेवा करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल कानून पे किसानों का क्या कहना है, आगे की क्या रणनीति है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। आप ये बताइए कि सरकार कह रही है, आइए हमसे बातचीत कीजिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, अपील की है कि धरना खत्म कीजिए, घर को जाइए, मिलकर हल निकालते हैं। हम आज ये 10-15 दिन से हो गया आंदोलन में बैठे हैं, शांतिपूर्ण बैठे हैं। ऐसे घर जाने से ये कानून वापस नहीं होता तब तक घर नहीं जाएंगे, यहाँ डट कर रहेंगे और पूरा उससे तन मन धन से इस कानूनों को वापस होने के पास ही जाएंगे। हम तो अब ये जमींदार को कहते हैं कभी ये बका रखे है, अब जमींदार पढ़ा लिखा है, उसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौजवान आए हुए देख लो आप, उसमें पूरा यो नौजवान यूथ कमान संभाले हुए, अब कोई अनपढ़ किसान नहीं है कि उसको कोई बका देगा वो कर देगा। ये जो कानून थोपा है हमारे किसानों के ऊपर, उसको वापिस करे बगैर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये कानून रद्द होना चाहिए तभी हम यहाँ से उठेंगे। कानून रद्द होना चाहिए, कानून रद्द होगा तभी हम वापस जाएंगे। सरकार कह रही है ना कि आइए बातचीत करते हैं, संशोधन करते हैं, कुछ आप समझिए कुछ हम समझते हैं। जी हमारी डेमोक्रेसी है मैम, ये कानून रद्द होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है मैम। सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि कानून रद्द नहीं होगा, बदलाव हो सकता है। सब होगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब होगा। कानून रद्द होने के बगैर जिम्मेदार यहाँ से नहीं जाएंगे। हम 6 महीने साल का राशन एडवांस लेके आए हैं, जितना राशन लेके हमारा वैसे ही पड़ा है। रोजाना पता नहीं भगवान कहां से भेज देता है, रोजाना राशन ताजा ताजा राशन आ रहा है। हम जिम्मेदारों ने जो प्रण कर लिया है ना, उसको जितने वापस नहीं कानून होंगे यहाँ से नहीं उठेंगे। सरकार अपनी इस बात में बेइज्जती समझती है। हम कहते हैं इसमें भला है मोदी जी का, जी आज ही मान जाए ना तो इस कानून वापस ले ले तो उसमें उसका भला है। तो इस करके हम तो यही कहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि 15 दिन हो गए इतनी ठंड में जिम्मेदार बैठे हैं, इनको के मन में जो जती दया नहीं है इनके प्रति जिम्मेदारों के, इनके मन में भगवान का फिरका फेरे, इनको सबत बख्शे और ये कानून वापस ले लें। और देश का भी भला है इसमें, मोदी सरकार का भी भला है। देखिए आप लोग कह रहे हैं कि आपके किसान पढ़े लिखे हैं, समझदार, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपील करें कि आप लोग धरना खत्म कीजिए। स्मार्ट फार्मिंग की बात हो रही है कि दूसरे देशों की तर्ज पर जिस तरीके से दूसरे देश में स्मार्ट तरीके से फार्मिंग होती है, खेती होती है, तो वैसे ही होगा। और जो आर्थिक बदहाली है, किसानों की तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। और अब जो स्मार्ट कृषि है उसकी ओर जिस तरीके से बोल रहे हैं, 6 महीने 1 साल, मतलब समझ में आ रहा है कि अब जब तक कानूनों को लेकर सरकार फैसला ले नहीं लेती, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं करती, वापस नहीं लेती, तब तक किसान अपनी बातों पर अड़े रहेंगे। लेकिन बॉर्डर्स पर किसानों का हाल हमने दिखाया। प्रिया सिंह किसानों से बात कर रही हैं, लेकिन वो किसान जो अभी भी अपने खेतों में है या फिर इन्हीं किसानों के परिवार के जो बाकी किसान हैं वो खेतों में हैं, अपनी खेती पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंतजार और नजरें बॉर्डर्स पर गड़ी हुई हैं जहां पर उनके साथी किसान आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग जगह से हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हितेश भदौरिया MP अशोकनगर से जुड़े हैं, साथ ही देवेंद्र भारद्वाज शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सनुज हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। हितेश, सबसे पहले आपका मैं रुख करूंगी, क्या कर रहे हैं किसान? खेतों में इंतजार बॉर्डर्स का, दिल्ली का, कि यहां से कुछ फैसला आए तो वहां खुशखबरी मिले? जी बिल्कुल,
ये सबसे बड़ा प्रश्न भी है और ये सबसे बड़ी मांग भी है पूरे देश की। जो लोग दिल्ली या दिल्ली के आसपास इस समय बैठे हैं या खड़े हैं या आंदोलन इसको लेकर कर रहे हैं, वो बहुत चंद किसान हैं और उनका पूरा प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं पूरे देश भर के किसान हैं जो अलग अलग इलाकों से हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे आप कुछ लोग देख रहे हैं, एक सरसों का एक खेत है, ये आसपास काम करने वाले बहुत सारे किसान हैं जो आके यहाँ खड़े हुए हैं हमारे साथ में। एक बड़ी बात यह है कि मैं जिस इलाके से आता हूँ अशोकनगर मध्य प्रदेश का, वो सरबती के लिए दुनिया भर और देश भर में जाना जाता है और इस इलाके की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पूरा का पूरा इलाका सीमांत किसानों से है, छोटे और लघु किसान इसमें है, बड़े किसानों का ये इलाका नहीं है। तो यहाँ से मूवमेंट को लेकर तमाम सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे लोग आगे भी आए कर भी रहे, कई किसान हमारे सामने हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में जो लोग काम कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं उनको लेकर अब इनकी क्या राय है और इनकी क्या उम्मीदें हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये पूरा आंदोलन अब किस तरह से और आगे करेंगे? देखिए, कल 14 तारीख में धरना प्रदर्शन हर डिस्ट्रिक्ट में होना है पूरे देश में, और जैसे जैसे हमारे संगठन बोलेंगे कि अब आगे अपन को क्या रणनीति अपनाना है, उनका कहना यह है कि अगर सरकार 6 महीने नहीं 6 साल तक अगर हमको वहाँ बैठना पड़ेगा बॉर्डरों पे तो हम वहाँ बैठेंगे और हमारे किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मगर हुआ क्या कि सिर्फ ये आंदोलन जो है पंजाब या हरियाणा जैसे राज्यों में सिमट के रह गया, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में जहाँ बहुत अच्छी खेती होती है, इसके बाद भी किसान आपके साथ निकल के नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग खुद दिल्ली गए हुए थे, जस्ट 4 दिन हम वापस यहाँ पे आए हैं, फिर हम लोग दोबारा जाने वाले हैं। ये सिंपल से ये चीज है, आप समझिए मध्य प्रदेश में क्या है कि सब असोर जिले की बात करते हैं। असोर जिले में 5 बीघा वाला किसान है, वो 5 बीघा वाला किसान क्या तो अपने खेत में उगाता है, तो फिर कैसे बेचने जाता है ये हमको समझना पड़ेगा। फिर वो दिल्ली कैसे जाएगा, वो हमारे यहाँ साथ देने के लिए बैठा हुआ है। कल आप देख 14 तारीख को हमने यहाँ पे टोल नाका फ्री किया हुआ था, सभी किसान यहाँ पे थे। 12 तारीख को फिर हम लोगों ने जो 8 तारीख को भारत बंद करवाया था उसमें भी बहुत सारे किसान थे, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अवेयरनेस उनको होता जा रहा है वो करते जा रहे हैं, अभी कानून के बारे में अवेयरनेस ही नहीं होने दिया उन लोगों ने। नहीं, एक चीज और ये बताइए कि आपके यहाँ जो मामला है, पूरे देश भर के किसान बहुत तेजी से आ रहे हैं, मगर आपके यहाँ किसानों को इतनी जागरूकता क्यों नहीं हो पा रही? जितेंद्र भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है ये बड़ी क्रिटिकल है। तो क्या किसान उसको नहीं समझ पा रहे थे? अभी तक जो बात दरअसल जो किसानों के पक्ष का बिल है वो किसानों को पूरी तरह समझ में आने के बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, जो कि उनको अभी इस विषय में संदेह है कुछ किसानों को, और वो इसकी टेक्निकल लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये लोग समझ रहे हैं, आपने देखा होगा एक मूवमेंट पंजाब में चला, हरियाणा में चला, इसके बाद में दूसरे जो राज्यों से जैसे जैसे लोग समझते जा रहे हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और भी कई जगह के लोग जो हैं टाइम टू टाइम अपना वहाँ पहुँच करके धरना प्रदर्शन को और मजबूत ही कर रहे हैं। आप वहाँ पर देखें, अगर सिंगू बॉर्डर पर देखें या पलवल बॉर्डर को देखें या जो भी NH-44 रोका हुआ है या जो भी वहाँ पर मूवमेंट्स हो रही हैं, वो जो डे 1 था उसके बाद में वो क्राउड बढ़ता ही गया है। गवर्नमेंट जो है वो जितना इसको लेंदी कर रही है, मैं खुल करके एक चीज़ बताना चाहता हूँ। दरअसल बात ये होती है कि सरकार कह रही है कि हम आपकी मांगे पूरी मान लेते हैं, हम इस बिल को संशोधित कर देते हैं। दरअसल एक गैप जो हुआ है वो हुआ अविश्वसनीयता का। सरकार ने बार बार एक बात कही कि हम किसानों के हित के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। किसान ने कभी उठ करके नहीं कहा है, मैं पहली बात ये बता दूं आपको कि किसान कभी भी इस तरह से लामबंद होकर के नहीं बोला है कि मेरा हित करिए। एक ही बात का उसका शुरू से ये था कि देखिए, मैं मेहनत करता हूं, मैं उपज पैदा करता हूं, मुझको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है ये मिलना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो MSP को लेकर हितेश अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन और क्लैरिटी नहीं है MSP को लेकर। हालांकि ये भी एक हमें बात देखने मिल रही है कि सभी किसानों को हर जगह पर सारी चीजें समझ में आई नहीं है, और ये किसान खुद भी मान रहे हैं कि थोड़ा और समझना चाहिए था, उसके बाद में ग्राउंड पर उतरना चाहिए था। चलिए और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। सनुज के पास चलते हैं, मेरठ से जुड़े हैं सनुज, वहां पर किसानों का क्या कहना है? क्या वहां पर किसानों को सब कुछ समझ में आया है, चाहे वो सपोर्ट वाली बात हो या फिर अगेंस्ट वाली बात हो? क्या किसानों तक कम्युनिकेशन, चाहे वो सरकार का कम्युनिकेशन हो, उनका पक्ष रखने वाली बात, या फिर संगठनों का जो कि विरोध कर रहे हैं उनका वाली, क्या कम्युनिकेशन हो रहा है किसानों के पास? क्योंकि एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि करोड़ों किसान हैं, लेकिन केवल कुछ हजार किसानों ने दिल्ली के आसपास में पूरी तरह से इस आंदोलन को फेस किया हुआ है, उनका फ्रंट बने हुए हैं। सनुज। हाँ, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो किसानों ने डेरा डाल रखा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी काफी किसान यहाँ पर गए हुए हैं।
दूसरी तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, चूंकि इस समय देखिए चीनी मिलें चालू हो चुकी हैं और किसानों के आगे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब उनकी पर्ची आ जाती हैं तो उस पर्ची के हिसाब से उन्हें अपना गन्ना लेकर चीनी मिल में जाना होता है। आप तस्वीरों में देखिए कि देखिए किसान इस वक्त शाम का वक्त है, अमूमन किसान सुबह के वक्त अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन चूंकि गन्ने की पर्ची आ रही है चीनी मिल से, जब गन्ने की पर्ची आ जाती है तो किसान के आगे सबसे ज्यादा जो मजबूरी रहती है कि पूरा अपना खेत से गन्ना काटे और उसके बाद उसको चीनी मिल में पहुंचाए। सनुज आपको रोकना चाहेंगे सनुज, एक का लेटेस्ट अपडेट आ रही है, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। किसानों के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लाइव ले चलते हैं वहां पर। एक हिंदी में भाषण करो। हाँ, हिंदी में करेंगे। 5:30 मोदी की तरह मीठे झूठ भी बोल रहे। किसान नेता राकेश टिकैत तस्वीरों में दिख रहे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया था कि लगातार किसानों की तरफ से अपडेट दिए जाते रहे हैं। आगे रणनीति को लेकर, आगे प्लानिंग को लेकर सरकार से लगातार गतिरोध की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन इस बीच किसान नेता क्या तय करते हैं, आगे क्या होगा, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफी हद तक समझ में आएगा। जैसे ही बोलना शुरू करेंगे हम आपको सुनवाएंगे। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो इससे पहले देवेंद्र भारद्वाज का रुख कर लेते हैं, शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही किसान नेता बोलेंगे हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले देवेंद्र की सुन लेते हैं। साथ में किसान मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं, आंदोलन के साथ हैं या फिर नए कृषि कानून से खुश हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किस तरह से सुबह से ही जो किसान हैं दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन जो हरियाणा पुलिस है उसने शाहजहांपुर बॉर्डर पर सभी किसानों को यहाँ रोक लिया। इसके साथ साथ योगेंद्र यादव लगातार किसान नेताओं से जो बातचीत कर रहे थे, उसके बाद वो ट्रेड यूनियन के कुछ कर्मचारियों के साथ भी यहाँ पहुंचे, यानी कि कहीं ना कहीं वो संख्या बढ़ती हुई नजर आई। और फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से यहाँ किसान अभी भी डटे हुए हैं, बाकायदा ट्रेड यूनियंस उनके साथ हैं, कुछ किसान मेरे साथ हैं इस वक्त, उनसे ही बात करते हैं। किस तरह से अब आगे की रणनीति, क्योंकि अभी आगे नहीं जाने दे रहे हैं आपको, दिल्ली की तरफ कूच अब नहीं कर, यहीं बैठकर अब प्रदर्शन? देखिए, हम दिल्ली जाने के लिए आए थे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ बैरिकेड्स लगा के यहाँ किसानों को रोक दिया है। अब किसान संगठन में हमारे तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं, जो भी आगे के निर्णय लेंगे उनके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, बिल्कुल, क्या अब संशोधन से काम नहीं चलेगा? संशोधन से नहीं जाए, तीनों बिल वापस लेना पड़ेगा। बिल वापस लेने पड़ेंगे सारे? हाँ, वापस लेना पड़ेगा सर। उससे पहले आप नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे हम, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से। क्या और भी किसान यहाँ आएंगे राजस्थान से? किसान और भी आ रहे हैं, अब मैं भी आ रहे हैं। 3 कानून ले वापस ले ला तो ही उठा ला, नहीं उठा। बिल्कुल, देखिए शाहजहांपुर बॉर्डर पर लगातार किसान बैठे हुए हैं। अभी आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे प्रदर्शन को लेकर यहाँ से किस तरह से आगे की नाराजगी चारों तरफ है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना यही कि नया कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। कानून वापस हो तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इनके अपने साथी हैं जो दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाहें हमारी लगातार बनी हुई हैं।